दोस्तों आज 68वां दिन है। थोड़ी सी ऊंचाई पर हैं पलंदरी के एक मुकाम पर, और आज हम चंद घंटों के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे पलंदरी से पतन की तरफ, जो एक छोटा सा बाज़ार है हमारे बॉर्डर पर, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है। तो अच्छा, ये सुना गया जलो जी रऊफ साहब। तो ये जो आदमी आगे हैं हमारे, ये वो हैं जिन्होंने 16 साल इंडिया की मुख्तलिफ़ जेलों में तहरीक के सिलसिले में गुजारे। और जिस जगह पे हम जा रहे हैं पतन, उसको 47 से कबल लक्ष्मण पतन कहते थे, फिर 47 के बाद अबू आज़ाद पतन के नाम से जाना जाता है। तो जब व्यू आएगा मैं आपको दिखाऊंगा। किसी हद तक पलंदरी शहर नज़र आ रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं जितना कि शायद मज़ीद ऊंचाई से नज़र आए। कौम ने कचरा, पूरी रियासत को कचरा बनाया हुआ है। हर जगह पे यही मसला है। नीचे बरनाला से लेकर ऊपर शारदा केल तक भी इस कौम ने कचरा बस सड़कों पे ही फेंका है, पानी के ज़राए में फेंका है। साजिद साहब, दोस्तों आज 68वां दिन है, डे 68। ये जो सफ़र सेंसा से शारदा की तरफ है, तो ये दूसरा मरला है। और परसों हम पहुंचे थे पलंदरी। कल भी हम यहाँ पर रहे। जैसा कि हर ज़िलाई कैपिटल, जैसे कि सुदनौदी की ज़िलाई कैपिटल पलंदरी है, तो वहाँ पे 2 दिन देते हैं। जैसे कि हजीरा में भी हमने दिए हैं, जो जहाँ पे बड़ी आबादी है। कोटली शहर में हमने 4 दिन दिए थे। तो रऊफ कश्मीरी साहब मेरे बाएं हाथ पे बैठे हुए हैं। तारुफ सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिन्होंने बहुत तवील अरसा हुकूमत खानों में, जेलों में गुजारे हैं। और इन्होंने इंडिया की जेलों में 16 साल गुजारे हैं रऊफ कश्मीरी साहब ने, जिनका तल्लुक़ यहीं पलंदरी से है। ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा 16 साल इन्हें गुजारे। तो इनसे मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछना है, जिसके ऊपर मैंने एक 56 लोगों का एक ग्रुप, एक एकेडमिक ग्रुप, जिसको हम इस वक्त इब्तदाई लेवल पर सिर्फ ये आजमाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम 56 में से 6 बाहर के लोग और 50 यहाँ के, क्या हम मुख्तलिफ ज़हन वाले लोग, मुख्तलिफ सियासी अकीदे वाले लोग, मुख्तलिफ तजुर्बात और तबीयत वाले लोग, क्या एक जगह पे बैठ कर एक दूसरे की बात तहम्मुल से सुन भी सकते हैं, और क्या हम किसी मुश्तरका पॉलिसी पर भी आ सकते हैं कि नहीं। तो उसमें रऊफ साहब भी शामिल हैं। जो मैंने आज इनसे एक ही सवाल करना है, तकरीबन एक ही सवाल है, शायद इसमें हिस्से हों। 1947 में 4 अक्टूबर को और 24 अक्टूबर को इलामिया जारी हुआ इस खित्ते के मुतल्लक कि हमने एक आज़ाद हुकूमत बनाई है। और ग़ालिबन 18 जून 1990 को मुज़फ़्फ़राबाद में भी अमानुल्लाह ख़ान साहब ने भी एक ऐलान किया था एक आज़ाद हुकूमत का। तो आज 2024 में अक्सर लोग, जहाँ जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, लोग इस चीज़ का इतराफ़ भी करते हैं। बल्कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब ये आप ज़हन में रखें कि अभी लोग एक हकीकी अवामी हुकूमत के लिए तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि अक्सर लोगों की ख्वाहिश और राय में भी यही बात आती है। तो इनके तजुर्बे की रोशनी से और यही तो बात होती है कि हर आदमी का अपना एक तजुर्बा होता है, और बहुत सारे तजुर्बों को हम जब जमा करते हैं तो वहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि ये कौम किस तरफ जानी चाहिए, किस तरफ है। तो रऊफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपने मेज़बानी भी की। नहायत ही
हम शुक्रगुजार हैं। तनवीर राजा साहब, शुक्रिया आपका कि आपने पसंद किया हमारे पास आना, हमारे पास रहना। हम मशकूर हैं आपके, क्योंकि आप एक सफ़र में निकले हैं और एक काम कर रहे हैं। आपका जो सवाल है वो तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी उसका जवाब जो है ना कई सफ़ों पर मुश्तमिल हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि इख्तिसार के साथ जवाब दूँ। हम जिस खित्ते में रहते हैं यहाँ बादशाहतें थी। एक बादशाह मरता था तो उसका बेटा बादशाह बन जाता था, फिर उसके कबील को जो कबाइल होते थे उनका सरदार मरता था तो उनका बेटा सरदार हो जाता था। ये हमारा वो जो हमारी एजुकेशन तरबियत इस माहौल में हुई है। हमने आज तक जो भी कुछ किया वो खुद नहीं किया, बल्कि किसी के कहने पर ही किया। कोई हमें कहता है ये कर लो, या किसी की बात सुनकर हमें लगता है अच्छा यही काम करना चाहिए। ये जो 1947 का कहते हैं, मैंने जो पढ़ा है, जो मैंने स्टडी किया है, ये मुझे लगता है कि मतलब जिन लोगों ने यहाँ रेवोल्यूशन लाया वो खुद अपने दिमाग से नहीं था, बल्कि वो किसी के दिमाग से थे। उनको किसी ने सलाह दी, उनको किसी ने इंस्पायर किया, वो दौड़ कर उन्होंने कहा चलो ऐसा करते हैं। इनकी वजूहत में पॉजिटिव भी हो सकता हूँ, नेगेटिव भी हो सकता हूँ। इसकी वजूहत तलाश की जाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। फिर आपने 1990 की हुकूमत की बात की। 1990 जिस बंदे ने हुकूमत बनाई उसने कहा भी मुझे किसी दोस्त ने कहा है। यानी ये उसका अपना नहीं था, वो किसी दोस्त के कहने पर उसने हुकूमत बनाई। अगर हम जो है ना इम्पार्शल होकर अगर बात करें तो बात यह है कि इस खित्ते के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, समझदार भी हैं, लेकिन वो हमारे जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी के कहने पर चलते हैं, उनकी वजह से वो खामोश साइड पर हो जाते हैं। मेरी ज़िंदगी चूँकि एंड पर जा रही है, मैंने बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, उनसे पूछा, उनसे मैंने सीखा भी है, देखा है। जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे मैं कौन हूँ और जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो एक जगह कैसी है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी क्या हैसियत है। फिर उस हैसियत के मुताबिक चलेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। अब ये जो आप ये कहते हैं कि 1947 की हुकूमतें बनी, बाद में बनी, ये जो सारा एक तसलसल है ना, असल में वो ये है कि हम अपने मैं आप पर नहीं भरोसा करता हूँ आप कौन है, मैं आप पर हमेशा ही शक करता हूँ जरा तनवीर राजा कोई वारदात डालने वाला है। अब चूँकि मेरे पास इतना अक्ल नहीं है कि मैं ये कहूँ कि वो जो काम कर रहा है वो बुनियादी तौर पर क्या है। मैं उस काम को अगर स्टडी करूँगा तो तब मैं कहूँगा नहीं वो अच्छा काम कर रहा है। अब चूँकि मैंने आपको स्टडी नहीं किया, मैं जानता ही नहीं, बस वो तनवीर राजा का यारा छोड़ जान दे, ये बात नहीं है। बात ये है कि हम में से हर शख्स शऊर रखता है, ज़्यादा ना थोड़ा सा ही, उस थोड़े शऊर की बुनियाद पर वो कुछ कर रहा है। अगर मैं ये समझता हूँ कि कौमी आज़ादी की मैं तहरीक में शामिल हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ, तो तनवीर राजा को मैं देखूँगा वो क्या करता है। मैं तनवीर राजा के पास जाऊँगा, उससे कहूँ ये काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं और आप एक दूसरे की मुखालफत छोड़कर मिलकर अगर चलें तो मैं आपसे कुछ चीज़ें लूँगा। आप जिस तरह तनवीर राजा ने हिस्ट्री की में बहुत सारा तहकीक की है, मैं वो नहीं कर सका हूँ। मैं उसकी तहकीक को लेकर अगर चलूँ, मेरे लिए वो बहुत काम की चीज़ है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बैरून मुल्क हैं, अगर हम उन लोगों को ये कहें कि आप ये काम करें, पहली बात ये है कि हम में से जो भी थोड़ा सा कोई बेहतर कंडीशन में चला जाता है वो समझता है अकेले कुल में ही हूँ। तो अगर वो सारे लोग इस बात पर इत्तेफाक कर लें, एक बात पर, कि हम इस रियासत के बाशिंदे हैं और बराबरी के हिस्सेदार हैं। दूसरी बात यह है कि हम इसकी जो है ना यहाँ एक ऐसा सिस्टम लाना चाहते हैं या इसकी इबादत की बात करते हैं। वो सारा करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे का एहतराम करें। हम जाते हैं ना, वो ये रियासत जम्मू कश्मीर के इंडियन ऑयल कश्मीर के लोग जो कांग्रेस के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं, वो दूसरी दलित पार्टियों के साथ हैं, यहाँ भी है वो आज़ाद कश्मीर। इस खित्ते का नाम आज़ाद कश्मीर है, ये आज़ाद नहीं है। इसको ये कहा जाता है कि ये इसकी शिनाख्त दी गई है कि ये आज़ाद कश्मीर है। यहाँ के लोग पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं, नून लीग के साथ भी हैं, मतलब है ये जिस सूरज जो भी ऊपर आता है उसके साथ चले जाते हैं। ये वहाँ जाकर बात करते हैं। मैं ये समझता हूँ अगर हम आपस में मिलकर बात करें ना, हमें अपना दुख दर्द एक दूसरे को बयान करें और फ्यूचर की प्लानिंग करें, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे दिलों में तसब्बुर भरा हुआ है।
हम मुतअस्सब हैं, हम बरादरियों के तअस्सुब का शिकार हैं, हम फ़िरक़ों के तअस्सुब का शिकार हैं, इलाक़ों के तअस्सुब का शिकार हैं, मज़हब के अंदर एक दूसरे को मसलब की तअस्सुब का शिकार है। बरादरी ये तअस्सुबात बुनियादी तौर पर इंसानी माशरे के लिए ज़हर कातिल होते हैं। अगर ये तअस्सुब हम छोड़ दें, मतलब जिस तरह जॉइंट एक्शन कमेटी में लोग आए हैं, तो ये खुशी का मुकाम है कि चलें लोगों के थोड़ा सा, ये कल फिर वापस उधर ही चले जाएंगे। ये तो कोई रोटी के लिए निकले ना और बिजली के लिए, ये कल दोबारा उधर ही चले जाएंगे। लेकिन हम अगर उनको जाने से पहले इतना शऊर दे दें कि ये धरती आपकी है और आप इसके मालिक हैं, मैं समझता हूँ ये सही, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ कश्मीरी साहब। तो यही बात है कि जो मुख्तलिफ़ लोग हैं, बिलख़ुसूस जिन्होंने इस फील्ड में काम किया जहाँ पे उनको अपनी ज़ाती ख्वाहिशात, अपनी ज़ाती ज़रूरियात, अपनी ज़ाती तरजीहात को कुर्बान करना पड़ा, तो वो जो तजुर्बा होता है वो निस्बतन उस आदमी की जो ऐसे तजुर्बात से नहीं गुज़रता, वो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम खुशनसीब हैं कि हमें इनसे ये बातें सुनने को मिली और ये जो तजुर्बात इन्होंने शेयर की। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों देखने का। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। आज का सफ़र हमारा पतन की तरफ है और हमने पड़ाव आज वहीं पे करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये है कमांडर रज़ाक साहब मंग वाले जो आज हिस्सा ले रहे हैं 68वां दिन। और यूँ ये जिन 3,500 लोगों को मैंने पैगाम भेजा था और जिनमें से तकरीबन 100 आदमियों ने कहा था जी कि हम हिस्सा लेंगे, अब ये चौथे दोस्त हैं जो हिस्सा ले रहे हैं। साजिद निसार साहब भी साथ हैं और अभी हम तकरीबन 12 बजने वाले हैं और यही कुछ टाइम था जो हमारे अंदाज़े में था कि हम यहाँ पलंदरी बाज़ार से निकलेंगे और पतन की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम पलंदरी बाज़ार से निकल रहे हैं। तकरीबन 2-1 घंटे हमने यहाँ पे भी काम किया है। और ज़रा जब लोगों के साथ बैठ जाएं, जब इंटरेक्शन हो तो ज़्यादा चीज़ें टाइम लगता है। और तकरीबन 15 किलोमीटर का सफ़र है, लेकिन ज़्यादा ये उतराई है। शायद ये हमारी आखिरी चढ़ाई है पतन से पहले। ये पीछे छोड़ के जा रहे हैं अल हतीम प्लाज़ा, ये आपके पीछे है जो अपने वक्त से पहले का आप समझ लें कि एक बिल्डिंग यहाँ पे तामीर किसी बंदे ने जो सऊदी अरब में रहते थे उन्होंने बनाई। तो यूँ आगे चलते चलते, अच्छा कमांडर साहब, रास्ते में कहीं पे ये जो नहीं बाज़ औक़ात खुराक होती है दरख्तों पर जो हमारे खाने के लिए मुफीद होती है, बाज़ वो भी कहीं निशानदेही कर देना। जैसे कि हम जब अब्बासपुर से महमूद गली की तरफ गए थे तो हमारी किस्मत थी कि एक दोस्त था साथ जो बड़ा माहिर था। उसने कहा फ़लाँ फ़लाँ, फिर उसने निकाले, फिर हर चीज़ के उसने फ़वाइद बताए कि ये चीज़ है कि ये फ़लाँ चीज़ के लिए अच्छी है, फ़लाँ चीज़ दिल के लिए अच्छी है, फ़लाँ चीज़ गुर्दे के लिए अच्छी है, फ़लाँ चीज़ जो है वो वगैरह वगैरह उसने हमें चीज़ें बताई थी। तो लोगों को अपने इलाके से मुतारफ़ होना चाहिए। और फिर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो जहरीली हैं, जो इंपोर्ट हुई हैं। बेसिकली ये जो कचरा भी जो पड़ा होता है यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि इस कचरे के साथ ये या रेत के साथ जो चीज़ें सामान उधर से आता है, बस मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगा थोड़ी देर तक, जिसको गाजर बूटी कहते हैं। ये इतनी फैल चुकी है मीरपुर डिवीज़न में और पुंछ डिवीज़न के भी काफ़ी जगहों पे भी मैंने देखा है। तो चलो जब आती है मैं फिर, और एक और बूटी है, चलो मुझे नज़र आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे तकरीबन पलंदरी शहर के आखिरी हदूद पर, ये देखिए इसके पलंदरी शहर के आखिरी हदूद पर यंग 2 नौजवान लड़के जो किसी मीडिया के साथ अटैच्ड हैं, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। तो उसमें तैयारी में और करने में
तकरीबन 1 और घंटा चला गया, 2 बज चुके हैं। 2 बजे से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये इलाका कल वैसे हमने राउंड कल क्योंकि पंदरी शहर में ही थे, तो ये दायरा है उसका हिस्सा। यहाँ से आगे अब स्टेडियम और फिर जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं उनसे गुज़र कर ये पीछे छोड़ गया है। बाईपास रोड पलंदरी शहर, परालखल, हजीरा वगैरह लिखा हुआ है और आज़ादी के भी पैगामात लिखे हुए हैं। अब हम नीचे जा रहे हैं। पतन, जिसको शायद मैंने इसी आज की वीडियो की नशिस्तों में बताया कि लक्ष्मण पतन इसका नाम था 47 से कबल, और फिर आज़ाद पतन इसका नाम रखा गया। ज़ाहिर और लफ्ज़ आज़ाद कई लिहाज से मशकूक और मुतनाज़ा है, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये डिबेट में आ जाए। अच्छा, ठीक है, ओके। कमांडर साहब आगे हैं, साजिद साहब पीछे हैं। आगे मिलते हैं कहीं। ये गाजर बूटी यहाँ पे भी पल रही है। इसके ऊपर मैं आगे चलकर किसी जगह पर कमांडर साहब से कुछ लूँगा, इनका तज्ज़िया। दोस्तों, ये जो गाजर बूटी है यहाँ पे वाफिर मिकदार में किस जगह पे हमें नज़र आ रही है, जहाँ पे ये चिड़ हैं और चिड़ की हवा उसके बावजूद हमें मिल रही है। अब इन जगहों पर पुराने ज़माने में हम बैठ सकते थे, लेकिन अब इनके दरमियान हम बैठ भी नहीं सकते। तो इसके ऊपर आगे चलकर कमांडर साहब कुछ तज्ज़िया देंगे। और दूसरी बूटी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे, जो हमारे इलाके में जहाँ पे ये होती है वहाँ पे वो भी होती है। सही है, उस मकसद का इस्तेमाल वाद है गाली ना, हम जिस जगह पर है ये उसनी जगह नहीं है। दोस्तों, ये एक कॉम्प्लेक्शन है जहाँ पे आपको सब्ज़ा का 2 मुख्तलिफ घास का टेक्सचर और है और दरख्तों का और ज़ाहिर हर मुख्तलिफ दरख्त, इन दरख्तों का सब्ज़ा का टेक्सचर और है, चिड़ का और है। तो बहरहाल चिड़ के दरमियान देखिए, ये नीचे मीरपुर डिवीज़न में बिलखसूस और किसी हद तक पुंछ डिवीज़न में ये जो यूकलिप्टस सफ़ेदा का एक किस्म का दरख्त लगाया गया हर जगह पर, ये इस कौम के साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, क्योंकि वो उस तरीके की हवा जनरेट नहीं करता बल्कि हवस पैदा करता है खामखा की। उसके अंदर कुछ कैश कमाने की गर्ज ज़रूर होगी। उस लकड़ वो जल्दी बड़ी हो जाती है लेकिन बहुत सारा पानी खींचती है, लेकिन वो चिड़ों को रिप्लेस कर रही है। ये एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। तो पुंछ के लोग वैसे भी निस्बतन मीरपुर डिवीज़न और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के पहले भी कह चुका हूँ कि ये अपने जंगलात को फिर भी बचा रहे हैं। जो आपको जंगलात की तादाद यहाँ नज़र आ रही है इस धनौती ज़िले में, ये तादाद आपको बहुत कम, ऐसे मिसालें हैं मीरपुर डिवीज़न पूरे में जहाँ पे आपको इस कदर इस तादाद में नज़र आएंगी। तो ये चीज़ें बहाल करनी है। कुदरत के साथ चीटिंग करेंगे तो कुदरत तो हमें माफ़ नहीं करेगी, और वो सज़ा हमें जिला वतनी की शक्ल में भी तो दे रही है। अमीर हैं या गरीब, वो जिला वतन शौक़ से भी हो रहे हैं और कुछ लोग शायद मजबूरी की वजह से भी हो रहे हैं। जी दोस्तों, ये एक जंक्शन है जिसके बारे में आप दोस्तों के लिए होना चाहिए। ये रोड नीचे, इसको क्या कहते हैं जी? अफसर मार्केट ये रोड जा रही है डायरेक्ट मंग की तरफ। तो अगर हमने जाना होता डायरेक्ट पतन को कुर्बान करके तो हम यहीं से जा सकते थे और हमारा जो असूल है सफरी वो भी पूरे होते, लेकिन पतन की खातिर
क्योंकि हम नहीं चाहते कल जब यहाँ पे एक जदीद और यहाँ पे एक मयारी और इंसानी निज़ाम जब बनेगा तो उसको बनाने में जो मुख्तलिफ़ अवामिल हुए हैं जिसमें से ये सेंसस शारदा का जो सफ़र है, ऐसा ना हो कि पतन के लोग कहें जी कि आपने तो हमें तो बताया नहीं, आप यहाँ तक भी नहीं आए। तो चलो ये चीज़ें हम कर रहे हैं, उसके बैनोग्राम ले लेंगे। सही है। गाड़ी ले लेंगे। ये पिछले चंद किलोमीटर से ये कुत्ता भी हमारा साथ दे रहा है, हमारी राखी कर रहा है। गोई नाला, मंग, रावला कोट और आगे रावलपिंडी। ठीक है। इज़्ज़त माब राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर ख़ान, उनके नाम पे सिर्फ इतने ही नाम हैं, 3-4 और साथ हो जाते। पेंशन भी उनको मिले, मुराद भी उनको मिले और तख्तियाँ भी उनके नाम पर हैं, और आए भी यहाँ पे प्रोटोकॉल में और जाएँ भी प्रोटोकॉल में। ये सारा कुछ किस खुशी में, ये मैं पूछना चाहता हूँ बिलखसूस जो राजपूत कबीले हैं, जो समझते हैं कि जनाब वो पता नहीं सूर्यवंशी हैं वो। ये मैं तलख बातें मैं करता हूँ क्योंकि पर मैं उस लंबी कहानी यहाँ पे नहीं छेड़ूँगा, लेकिन एक दिन आएगा जब मेरे सामने होगा ये राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और पता चलेगा कि रियासत कौन सी है और किस रियासत की बात हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें मौका दे। वो मंग न पता है, मंग वो पार है तो ये दस के 1 मिनट गुजर गया जी। अच्छा ये दस रावला कोट कुत्थे है वो भी बुझे है तो मुजफ्फराबाद सुनिया, मीरपुर, कोटली, पिंबर, ये सारे सुने भी नहीं। तो नीलम ने नाम नहीं सुनिया। ओहो ये तो कोना जी, ये इथों अगर सीधा बंदा जाए ना इथों शारदा, इथों भी कम से कम 300 किलोमीटर हो सी, बल्कि ज़्यादा हो सी। इथों सीधा केड़े पासे जाते हैं? बाग तो इथों आज़ाद पतन तो अगे जाए नाल टाई और कुआला इस राह दरिया ने नाल। हाँ हाँ इधर ही जाता है। तो कहो कि दोस्तों मैं ये बच्चा है छोटा सा, सुनो कितनी उम्र है ताड़ी? हाँ 10 19 बच्चे। ये बच्चा इसने बिम्बर का नाम भी सुना है, मीरपुर का भी, कोटली का भी, रावलाकोट का भी, मुजफ्फराबाद का भी, यकीन बाग का भी सुना होगा। तो हटियाँ ना सुनिए, हटियाँ, झेलम वैली नहीं, झेलम वैली और नीलम वैली ये 2 नहीं सुने। तो बाग ना सुने आए? हाँ जी तो कौन? तो हवेली है वो भी सुने आए? ये कुत्ती जो है ना, क्योंकि ये फीमेल है तो महमूद मुसाफिर इसको कुत्ता जी कहेंगे, कुत्ती जी। तो ये ऊपर से पलंदरी बाज़ार से यहाँ तक आई है हमारे साथ। हम मजाकन कह रहे हैं क्योंकि हम पाकिस्तान के नज़दीक जा रहे हैं। इस पैदल सफ़र में आज 68 दिन के बाद पाकिस्तान की बॉर्डर पर पहली मरतबा मेरा जाना हो रहा है। शायद उस गरज से कुदरत ने हमें ये सहूलत फराहम की है, क्योंकि इससे पहले कोई कुत्ता हमारे साथ नहीं आया। दोस्तों जिस जगह पे हमने कल जाना है, मंग है, वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ये मंग है, उसका इलाका आपको वाज़े यहाँ से क्लोज रेंज से मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। तो सफ़र अभी लंबा है क्योंकि आज तो हम पहुँच जाएंगे पतन और रोशनी में ही पहुँचने के चांसेस हैं काफ़ी। और कल
क्या हम कल शाम रोशनी से पहले यहाँ सुबह कुछ काम करके तकरीबन क्योंकि 20 किलोमीटर से ऊपर है चढ़ाई, क्या हम पहुँच जाएंगे? ये एक आजमाइश होगी कल। अच्छा, एक वो दुआ कुत्ता। हाँ। अच्छा, देखो ये कुत्ती पलंदरी से हमारे साथ चली है और ज़ाहिर अभी तक हमने उतराई तकरीबन 10 किलोमीटर तक कितने हो सुननी या 8 7 8। तो अब शाम पड़ रही है, पतन तो नहीं पहुंच सकते हम रोशनी में। तो सवा आगे आ रहा है बाज़ार, जो आखिरी बाज़ार है पतन से पहले, और सवा और पतन में भी ज़ाहिर है कम से कम 5 किलोमीटर का फासला होती है जी। हाँ, तो क्योंकि ज़ाहिर है रोशनी में चलना ज़रूरी है, लोगों का देखना, लोगों का तजस्सुस पाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और रास्ते में ये काकरूल में हमने कुछ वक्त गुजारा, जहाँ पे कुछ मकामी लोग थे, उनके साथ बातचीत हुई, पेटिशन भी उन्होंने साइन किया सब ने। तो रास्ते में एक और मिले हैं दोस्त जो अपने छत से, उन्होंने हमें इशारतन बुलाया और उन्होंने 500 के नोट भी फेंके। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से खाना आप खा लेना। तो ज़रूर इंशाल्लाह उनके नाम पे खाना ज़रूर खाएंगे हम। तो देखें कि क्या सावा में हमारा ठहरने का बंदोबस्त हो सकता है या नहीं। नहीं तो सावा पहुंचकर कालें शुरू करना हम करेंगे, जितने भी हमारे इस इर्द गिर्द इस इलाके के जानने वाले दोस्त हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि बंदोबस्त हो जाएगा। अगर हमारे पूछने से पहले नहीं हुआ तो डेफिनेटली हमारे पूछने के बाद डेफिनेटली हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। 6:19 हो गए हैं। सूरज आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से है रोशनी ऊपर तो आपको नज़र आ रही है, लेकिन देखे ना यहाँ पे तो सवा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर जब हम बैठ जाएं दोस्तों के साथ, अपनी आवाम के साथ, तो वो वक्त तो देना पड़ता है उनको, और ये अक्सर हम फैक्टर नहीं करते कि वो कितना टाइम लगता है। हम अंदाज़ा करते हैं कि जी पलंदरी से आज़ाद पतन इतना टाइम लगता है। तो बहरहाल पहुँचेंगे हम अंधेरे में ही। सवा कुत्ता भी हमारे साथ ही है, देखिए वो रखवाली बहुत खूब तरीके से निभा रही है, मुझे कहना चाहिए। 3 मर्द, एक फीमेल लेकिन कुत्ती। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये कुदरत का तोहफ़ा महसूस हो रहा है। ये जो पार इलाके जितना इतनी लाइटां यहाँ, इतनी आबादी है, कई जगह यहाँ ये सारा मंग है। उफ तौबा। ठीक तो टाइम 7:45 हो चुके हैं और सफ़र ज़ाहिर काफ़ी किया है और था भी काफ़ी। हम गाड़ियों में तो आते जाते रहे हैं, और ये पुरानी मंग की रोड जो ज़ाहिर है ये रावलाकोट भी यही जाती है। और ये हम पहुंच गए हैं सवा बाज़ार। कुत्ता बल्कि कुत्ती हमारे साथ ही है, और वो बहुत थकी हुई है क्योंकि वो हमसे डबल से भी ज़्यादा वो सफ़र कर रही है, क्योंकि वो आगे राखी करती है, चेक करती है कि कहीं कोई बम, कोई सांप, कोई और कोई ख़तरा आगे नहीं है। तो वो फिर पीछे आती है, हमें कंफर्मेशन देती है, फिर आगे जाती है। तो वो भी बहुत थकी हुई है, और ज़ाहिर है उसने कुछ पिया नहीं होगा, प्यास उसको भी लगी होगी। और हालांकि हमारा सफ़र ये 95% उतरा ही रहा, कोई 5% से भी कम
एक जगह पे चढ़ाई थी। तो ये सबा बाज़ार बस हम पहुंच गए हैं। ये जो लाइटें आपको भी हल्की सी नज़र आ रही होंगी, नज़दीक पहुंच गए हैं सावा। तो रात की यहीं पे क़याम करना है हर हालत में। क्या चीज़? ये होटल है? बस ये दुकान है यहाँ और कौन नहीं अगे जुलने का फायदा नहीं ना, इतना ही कोई असा जुगाड़ कर सा वही जी ओसी एवें अगर पैदल चलने का मकसद नहीं है जी। नहीं उथा ना जुलने, उथा पता ना तक ना जुलने। हाँ बहने बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, तो ये हम पहुंच गए हैं सावा। अभी हम देखते हैं कि क्या मुमकिन है। देखो एक फर्श, एक छत है। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, तो 68वां दिन और यहाँ साबा में अभी यहाँ से पतन आगे 5 किलोमीटर सुबह ही वो फासला तय करेंगे। वहाँ पे 1-2 घंटे काम करेंगे, फिर आगे मंग की तरफ निकलेंगे, जो इस उतराई के निस्बत वो चढ़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।